ध्यान से देखिए इस शख्स को, मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन, अ पीएचडी इन द लॉ में पीएचडी करी हुई है इन्होंने। मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन गुजरात के रहने वाले हैं। अब लॉ में पीएचडी है यानी कि एडवोकेट हैं, बट साथ में अपने आप को एक जज भी कहलाते हैं कि भैया मैं जज भी हूं, इवन दो कोई भी एग्जाम नहीं क्लियर किया, कोई भी एग्जाम दिया भी नहीं, एंड ही इज रेफरिंग हिमसेल्फ एज अ जज। और पिछले 5 साल से एक फर्जी अदालत भी चला रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसा इंसान जो कि ऑलरेडी एडवोकेट है, पिछले 5 साल से बीइंग एन एडवोकेट अपने आप को, लोगों को यह बोलते हैं कि मैं जज हूं और एक फर्जी अदालत चला रहे हैं। अब आप सोचकर देखिए कि गुजरात के गांधीनगर एरिया में, यानी कि द कैपिटल ऑफ द गुजरात, वहां पर यह इंसान एक फर्जी अदालत को चला रहा है और उसके कारण पिछले 5 सालों में इन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा का तो घोटाला कर दिया। अब कैसे किया, आपको यहां पर इस पर्टिकुलर मुद्दे की कहानी तो मैं आपको बताऊंगा ही, और इस तरह की कहानी आपने पहले भी बहुत बार सुनी है कि किसी इंसान ने अपने आप को गलत तरीके से बताकर कि मैं ऑफिसर हूं, मैं कोई पब्लिक सर्वेंट हूं, बहुत बार ऐसे किसी हम लोग देखते हैं। बट ये पहली बार आपने सुना होगा कि एक इंसान इतना शातिर दिमाग, ऐसा एक मास्टरमाइंड जो कि पिछले 5-5.5 साल से कोर्ट चला रहा है। भाई कोर्ट चला रहा है, क्लाइंट्स वहां पर आता है, ये ऑर्डर पास करता है, एक स्टेनोग्राफ यहां पे बैठा है, लोग यहां पे दलीलें देते हैं और ये जज यहां पे ऑर्डर पास कर देता है पैसे खाकर। एक चीज का यहां पे ध्यान रखना, ये बंदा सिर्फ और सिर्फ सिविल मैटर्स के केस को ही लड़ता था। क्यों? क्योंकि सिविल मैटर में, लैंड डिस्प्यूट के मैटर्स में पैसा बहुत मिलता है, पैसा बहुत मिलता है। गरीब गरीब लोग अपनी जमीन के चक्कर को बचाने के लिए कोर्ट में हमें अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। उन्हीं लोगों को पकड़कर अपने पास ले आता था कि मैं आपको जल्दी से जल्दी न्याय दे दूंगा, आप मेरे पास अपना का पूरा केस लेके आओ, बट मैं इतनी सी पैसे आपसे लूंगा। एंड एज पर द वैल्यू ऑफ द लैंड, ये बंदा उनसे काफी सारे पैसे अपने पास रख लेता था, जब्त कर लेता था और एक फेक ऑर्डर पास कर देता था। अब ये पूरी की पूरी कहानी को देखेंगे कि भैया यहां पर द हिंदू न्यूज़पेपर में हमें यहां पर क्या कुछ बताया गया इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। बट उससे पहले आप सब लोगों के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। किसी अनअकैडमी जुडिशरी आप सब लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच जो लेके आया, इस बार आप लोगों के लिए 2 बैचेस शुरू हो रहे हैं। एक बैच जुडिशरी अचीवर्स बैच जो कि ऑलरेडी आपका 30th ऑफ अक्टूबर से शुरू हो चुका है। अलॉन्ग विद मी पूरी की पूरी टीम आपको यहां पर दिखेगी कि भैया सारे के सारे टीचर्स आपको अपने अपने एक्सपर्टीज में आपको प्रॉपर यहां पे जुडिशरी का कोर्स कवर कराया जाएगा। चाहे आपको ने कोई मेजर लॉ कवर करना है, माइनर लॉ कवर करना है, लोकल लॉस कवर करने हैं, लैंग्वेज पोर्शन को कवर करना है, या फिर जीके जीएस के पोर्शन को कवर करना है, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग, एक एक सब्जेक्ट आपको इस पर्टिकुलर बैच में कवर करवाया जा रहा है। आप इस बैच को एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड MONGA मोंगा, एंड आई विल पर्सनली टीच यू ऑल द न्यू क्रिमिनल लॉस इन दिस बैच। इस पूरे के पूरे बैच में आप लोगों को जो भी हमारे न्यू क्रिमिनल लॉस है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सारे के सारे नए क्रिमिनल लॉस आपको इस पर्टिकुलर बैच में मैं कवर करा रहा हूं, अलोंग विद द हिंदू लॉस, अलोंग विद द हिंदू लॉस। ये बैच आपका ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं 30th ऑफ अक्टूबर से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप लोगों को अवेलेबल है, आप जल्द से जल्द उस लिंक में जाकर अपने आप को एनरोल कर सकते हो, एंड एनरोल करने के साथ साथ जल्दी से जल्दी हमारे साथ कॉम्प्रिहेंसिव बैच में अपनी तैयारी के साथ जुड़ सकते हो। ऑल्सो आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे कि हर महीने अनअकैडमी आप सब लोगों के लिए एक जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आता है। इस बार ये स्कॉलरशिप आपका टेस्ट जो कंडक्ट करवाया जा रहा है, दैट इज ऑन द नवंबर 17 नवंबर को सुबह 11 बजे आपका ये स्कॉलरशिप टेस्ट करवाया जाएगा, जिसमें कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स होंगे, ऑल द सिविल लॉस एंड द क्रिमिनल लॉस। अगर आप इसमें टॉप रैंकर्स में आते हो तो आपको 100% फ्री स्कॉलरशिप मिल जाएगी। यानी कि ये जो बैचेस हम यहां पे लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें कि आपको पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बैच करवाया जा रहा है, उसमें आपको टोटल 100% फ्री स्कॉलरशिप मिलेगी और साथ ही में
आप लोग 10,000 रुपीज के यहां पे कैश वॉचर्स भी जीत सकते हैं, 10,000 रुपीज के, राइट। एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगेन, कि एक जो और बैच आप सब लोगों के लिए है, जो कि मैंने आपको बताया, फतेह जुडिशरी स्टेट्स कॉम्प्रिहेंसिव बैच। फतेह यानी कि भाई फतेह कर देनी है, अब बहुत हो चुका, अब यहां पे 10-15 महीने में हमने फतेह कर देनी है और पूरी की पूरी जुडिशरी का सिलेबस कवर करना है। ये बैच आपका शुरू हो रहा है 8 नवंबर से, यानी कि 4 दिन बाद ये बैच आपका शुरू हो रहा है, जहां पर आप सब लोगों को हिंदी एंड इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, आप सब लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, हिंदी में भी आपको नोट्स मिलेंगे। यानी कि ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि हिंदी जुडिशरी में तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं, अब सब लोगों को नॉर्मल लैंग्वेज में समझाया सब कुछ आएगा, प्लस नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन द हिंदी लैंग्वेज एज वेल, अलोंग विद द लाइव क्लासेस। आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिलेंगी, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, 100 से ज्यादा आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेंगी, एंड नए लॉस के अकॉर्डिंग आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। तो इस बैच में भी इनरोल कर सकते हैं आप, जल्द से जल्द जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक अवेलेबल है वहां पर जाके। अब वापिस आओ कि भैया आज का जो ये हमारा टॉपिक है ये क्या है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, ध्यान से देखिए इस इंसान को। पीएचडी इन द लॉ, गुजरात के रहने वाले मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन, नाम सुनो उनका, क्रिश्चियन, अपने आप को मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन बताने वाले, ये बेसिकली एक एडवोकेट है, बट प्रिटेंड कर रहे हैं पिछले 5-6 साल से कि ये एक जज है। अब मैं अगर सोचकर चलूं ना तो शायद कुछ ऐसा होगा कि यार ये बंदा जज बनना चाहता था बट पेपर नहीं क्लियर हुआ, मास्टरमाइंड ऑलरेडी था, अदालत का पूरा प्रोसीजर पता था, एडवोकेट था, कोर्ट में जाता ही था, सिविल लॉस की कैसे कैसे प्रोसीडिंग्स चलती हैं, कैसे नोटिस सर्व होते हैं, कैसे आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट किया जाता है, कैसे कैसे डिसीजन दिए जाते हैं, ही न्यू एवरीथिंग। बस पेपर नहीं क्लियर हुआ बट मास्टरमाइंड था, तो अपना एक फर्जी अदालत बना लिया। अब फर्जी अदालत कैसे बना ली गई? यू सी, अकेले बंदे का तो ये काम नहीं है, तो ये बंदा जब कोर्ट में जाता था, इसने जाकर अपना वहां पर जुगाड़ कर लिया, सेटिंग कर ली, स्टेनोग्राफ को पकड़ लिया, अलग अलग किसी सर्वेंट को पकड़ लिया और एक अपनी पूरी की पूरी टीम बना ली एसोसिएट्स की, 2 वकीलों को भी पकड़ लिया कि अगर मेरी कोर्ट में आओगे तो यही 2 वकील आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट केस लड़ते रहेंगे, एंड अल्टीमेटली लोगों को कुछ भी नहीं पता। बट क्या लोग इतने पागल होते हैं? क्या लोग इतने पागल होते हैं? यू सी, ये यहां पर ना बंदा कोई भी क्रिमिनल मैटर को पकड़ता ही नहीं था। दिस पर्सन वाज डीलिंग ओनली एंड ओनली विद द सिविल केसेस, लैंड डिस्प्यूट के केसेस को ये बंदा पकड़ता था, क्योंकि हमें पता है कि भैया इंडियन सिस्टम में कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट अगर आज के दिन शुरू हो जाए 10, 15, 20 साल चलता ही रहता है, एंड लोग परेशान रहते हैं कि भैया हमारी प्रॉपर्टी एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, पता नहीं कब हमें न्याय मिलेगा और कब ये प्रॉपर्टी हमारे नाम पर होगी, राइट। लोगों को लगता है कि भैया हमें न्याय तो नहीं मिलेगा बट कुछ न्याय तो मिल जाए ना। पूरा न्याय शायद 20 साल बाद मिले, और अगर 2-3 साल में हमें कोई न्याय मिल जाए, चाहे पैसे खिला के मिल जाए तो ले लो। और ये बंदा उसी तरह के क्लाइंट्स को पकड़ता था जो लोग गरीब थे, जिनको ज्यादा वकीली नॉलेज नहीं थी, जिनको ज्यादा कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का नहीं पता था, जो लोग बहुत लंबे समय से परेशान थे, उनको जाके पकड़ता और उनको ये बोलता कि अगर आप इतना पैसा मुझे दे दोगे तो मैं यहां पर एक जज हूं, मैं आपके मुद्दे में जल्दी से जल्दी सुनवाई करके डिसीजन भी आप ही के फेवर में सुना दूंगा। तो उन्हीं लोगों को पकड़ के अदालत में लेके आता, और अब जब लोग अदालत में जाते, आप देख सकते हो द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है जहां पे ये बताया गया दैट दिस पर्सन इज डिसेप्टिंग द पीपल लाइक ही इज अ जज, इवन दो ही इज नॉट। और ये कोई 2-4 महीने से नहीं कर रहा, ये काम ये बंदा पिछले 5.5-6 साल से लगातार करता आ रहा था। हजारों करोड़ रुपया इस बंदे ने जमीनों से अपने पास रख लिया। अगर आप मेरे पास आते हो और मैं एक फर्जी जज हूं, मैं आपको बताऊं कि ठीक है मैं जमीन आपके नाम पे कर रहा हूं, आप मुझे इतना सा पैसा दे दीजिए, 10-15% पैसा खाया, जमीन आपके नाम पे कर दी, बट वो एक फर्जी कागज है। आप लोग खुश हो रहे हो, लोग यहाँ पे खुश हो रहे हैं कि भैया प्रॉपर्टी हमारे नाम पर हो गई, क्योंकि हमें पता है कि सिविल जज की डिक्री के बाद उसकी एग्जीक्यूशन भी करवानी पड़ती है, उसके लिए अलग टाइम लगता है, कोर्ट में जाके एग्जीक्यूशन में जाके केस फाइल करो, किसी वकील को पकड़ो, 12 साल के अंदर अंदर एग्जीक्यूशन पॉसिबल है। इसी चीज का फायदा उठाकर कि भैया सिविल केस जल्दी निपटते तो है नहीं, मैं अपनी तरफ से पैसा खा लूं,
पता नहीं कब पकड़ा जाऊंगा, बट उससे पहले पहले काफी सारा पैसा कमा लूंगा। अब यहां पर जब पुलिस को यह बात का पता लगा ना, अब ये बात जानने वाले कि पुलिस को पता कैसे लगा, क्योंकि अल्टीमेटली बंदा कभी ना कभी तो फंसता है। इसने भी एक कर दी गलती। गलती इसने ये कर दी कि इसने एक गवर्नमेंट लैंड के मुद्दे को पकड़ लिया। एक क्लाइंट कोर्ट में धक्के खा रहा था, जिसकी जमीन गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली थी। अभी आपको नॉर्मली पता है कि भैया गवर्नमेंट हमारी लैंड्स को बहुत बार एक्वायर करती है फॉर एनी डेवलपमेंट पर्पस। अब एक बंदे की जमीन को यहां पे एक्वायर कर लिया गया, उस बंदे के पास ही गया कि आपकी जमीन मैं आपके नाम पे करवा दूंगा, मैं गवर्नमेंट की तरफ से एक आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड हूं, यानी कि मैं आर्बिट्रेटर हूं और इस मुद्दे को मैं सुन सकता हूं और आपके फेवर में डिसीजन दे सकता हूं। और ये बंदे ने उसको अदालत में लेके गया, वो अदालत में गया, प्रॉपर एक प्यारी सी अदालत लगी हुई है, एसी चला हुआ है, 2 वकील है, स्टेनोग्राफ है, 2 बंदे साथ में बैठे हैं और एक हथौड़ा गेवल भी है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, बंदे ने अपने डिसीजन सुनाए और पिछले 5 साढ़े 5 साल से यही करना था। इस केस में क्या हुआ कि इसने उस लैंड को गवर्नमेंट से वापस लेके इस बंदे के नाम पे कर दी, यानी कि गवर्नमेंट ने जो लैंड एक्वायर करी वही लैंड ये बोला कि भैया मैं एक आर्बिट्रेटर हूं, मैंने यहां पे डिसीजन पास कर दिया और ये जमीन आपके नाम पे। अब ये बंदा, इसको थोड़ी बहुत अकल थी, ये बंदा एक एडवोकेट हायर करता है और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में अपना नाम लिखवाने चला जाता है कि भैया इस जमीन का मालिक मैं हूं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी इस चीज का नाम लिखाओ। अब जब रजिस्ट्रार के पास केस जाता है ना, तो रजिस्ट्रार भाई साहब देखते हैं कि अच्छा जी, कि गवर्नमेंट की वो जमीन जो कि गवर्नमेंट ने एक्वायर करी थी, वो जमीन वापस से लोगों को दी जा रही है, यहां पर इस तरह के ऑर्डर्स पास हो रहे हैं, कमाल हो गई यार, ये तो ऑर्डर पढ़ना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रार ने ऑर्डर को पढ़ लिया। रजिस्ट्रार ने देखा कि ये मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन ये कौन सा आर्बिट्रेटर है, ऐसा तो कोई आर्बिट्रेटर गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड ही नहीं है, मैंने तो नहीं सुना। तो उन्होंने इंक्वायरी करी तो पता लगा कि भैया यहां पर एक गलत फर्जी अदालत यहां पे चलाई जा रही है, जो कि पिछले 5 साल से चलाई जा रही है। अब पुलिस को जब यहां पे एफआईआर करी गई ना, एफआईआर कौन से केसेस में होगी, ये हमारा क्वेश्चन बनता है कि इस केस में एफआईआर कौन से केसेस में होगी। एक तो चीटिंग के केस में, एक होगी यहाँ पे फॉर्जरी के केस में। यू कैन सी कि यहाँ पे बताया भी गया हमें यहाँ पे बताया भी क्या हमें कि दिस पर्सन, इसके अगेंस्ट 419 में चीटिंग बाय पर्सोनेशन के अपने आप को पर्सोनेट कर रहा है कि ये जज है। 419 आईपीसी में भी केस चल रहा है और 170 यानी कि प्रिटेंडिंग टू होल्ड एनी ऑफिस एज पब्लिक सर्वेंट, इसका भी यहां पे केस इसके ऊपर दर्ज हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल पता है क्या है कि अगर ये चार्जेस प्रूफ हो भी गए, जो कि अल्टीमेटली हो जाएंगे, 2 4 5 साल बाद इसको सजा मिल जाएगी, तो कितनी सजा मिल जाएगी? 2-3 साल की सजा मैक्सिमम इस केस में मिलेगी, मैक्सिमम इस केस में मिलेगी, क्योंकि ऑफेंस तो चीटिंग का ही किया है ना। ये बात मैं आपको अलग से आउट ऑफ द बॉक्स बता रहा हूं, आउट ऑफ द बॉक्स आपको ये बता रहा हूं कि बंदे ने इतना बड़ा घोटाला कर लिया, बट ऑफेंस यही है, ऑफेंस यही है। नाउ यू सी, पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करी तो पुलिस भी यहां पर हैरान रह गई। पुलिस ये देख रही है कि यार इतना अच्छा अदालत तो नॉर्मली भी नहीं कहीं बना होता, यानी कि अगर कोई भी आम इंसान, एनी कॉमन सिटीजन अगर वहां पे अपीयर करेगा, उसको यही लगेगा कि भैया ये एक प्रॉपर अदालत चली हुई है और ये बंदा जज है और बहुत अच्छा जज है क्योंकि हमारे फेवर में डिसीजन सुना रहे। बट इसी तरह से इस ठग ने पिछले 5 साढ़े 5 साल में बहुत ही बड़ा घोटाला किया है और फाइनली अब यहां पे पुलिस को इस इंफॉर्मेशन का पता लगे। अब आगे आगे इस केस में क्या होगा उसकी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा कि अल्टीमेटली इंक्वायरी में और क्या कुछ पता लगा, कितनी ऐसी जमीनें थी जो कि इसके पास आई और कितने ऐसे लोग ऐसे थे जो कि खुश हुए, जिनको अब पता लगेगा कि भैया उनका डिसीजन एक फेक जज ने दिया हुआ था। राइट, इसी से इस सेशन को यहां पे समाप्त करते हैं। बट समाप्त करने से पहले आप सब लोगों को फिर से ये चीज बताऊंगा कि देखिए, ये अनअकैडमी जुडिशरी का एक ऐसा बैच लॉन्च किया जा रहा है, फतेह जुडिशरी ऑल स्टेट्स कॉम्प्रिहेंसिव बैच, जो कि 8 नवंबर को शुरुआत हो रही, जिसकी और अगर आप इस बैच में एनरोल करते हो, एनरोल करने के लिए आपको एक कोड दिया जाता है फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट, MONGA। इस कोड को अप्लाई करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलता ही है, साथ ही में आपको पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलेगी मेरी तरफ से। और इस बैच में 15 महीने के दौरान आपको एक एक सब्जेक्ट कवर करवा दिया जाएगा। तो जल्द से जल्द आप लोग एनरोल कर सकते हो एंड अपनी जुडिशरी की तैयारी को शुरू कर सकते हो। आई विल सी यू पीपल अगेन, थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक